सकीना सकीना। इन ख्वाहिशात के साथ साथ मेरे दिल के पास कुछ और भी है। आप हमेशा इतना सब कुछ क्यों करते हैं? प्लीज मत किया करें। जानते हो मैं तुम पर इतना खर्चा क्यों करती हूँ? मैं अपने सर्कल में शो करना चाहती हूँ कि शहला अभी तक मरी नहीं, जिंदा है वो। आज भी एक नौजवान उसके इश्क में गिरफ्तार है। सकीना सकीना। देख हर, सहारा बनने वाली साथ सिर्फ अल्लाह की है। अगर अल्लाह ने सकीना को बेईमान होने से बचाना है ना, तो वो तेरी जगह और वसीला भी बना सकता है। खैर छोड़, तू नहीं समझेगा। इतना समझ ले कि हर मोहब्बत का एक अंजाम होता, और इस कहानी को भी एक अंजाम दे दे। अंजाम? हाँ, शादी। शादी? मेरी और सकीना की? हाँ, शायद इसी वजह से तू पीछे हट जाए, वरना जो खून तुझे लग चुका है ना, उसे जान छुड़ाना मुश्किल ही है। कमाल है यार, मुझे तो उससे कभी शादी का ख्याल ही नहीं आया। मैंने तो उससे अभी तक ये भी नहीं कहा कि मुझे उससे मोहब्बत है। क्या? ये तूने उससे कहा ही नहीं? नहीं यार, मैं तो उससे मोहब्बत भी एक मामूल की तरह करता हूं यार। जैसे खाना है, पीना है, रात को सोना है, दिन को जागना है, बस इसी तरह सकीना से मोहब्बत किए जाना है। हाँ, तू रूटीन समझ के उसे मोहब्बत करता जा, चाहे वो किसी और की हो जाए। नहीं, वो किसी और की कैसे हो सकती है? उसकी जिंदगी में तो मेरे अलावा और कोई है ही नहीं। मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचने का वक्त ही कहां है उसके पास। वो किसी और की नहीं हो सकती। कैसे हो सकती है? जी, वो बेगम अफंदी से मुलाकात हो सकती है? आपकी अपॉइंटमेंट है? नहीं है तो नहीं। मैं कोशिश करती हूँ। आप बैठिए। आपने कभी गौर किया है, आपके चेहरे में एक बड़ी खास बात है। जी? मनवा लेने वाली बात, एक सहर है। एक्सक्यूज मी। सॉरी, आप शायद गलत समझिए। मैं इस नजरिए से नहीं कह रहा था, मैं तो कैमरे की नजर से देख रहा था। आपका चेहरा बहुत फोटोजेनिक भी है और कन्विंसिंग भी। क्या आप मेरे लिए मेरा मतलब है मेरी कंपनी के लिए मॉडलिंग करना पसंद करेंगे? नो। मगर आई सेड नो। और दोबारा ऐसी बात मत कीजिएगा। जो काम है सिर्फ वही बताइए। ठीक है, बेगम अफंदी से मुलाकात करवा दो। बैठिए। फिर क्या? मैंने तो साफ साफ मना कर दिया। ऑफिस ना होता है ना तो खरी खरी सुना देती। ऐਵੇਂ पीछे पड़ गया। ये हर मॉडलिंग की तो ऑफर कर रहा था, तो मैं सिर्फ बेचारा, क्या फर्क पड़ता है, कर लो एक आधा कमर्शियल। नहीं अरुण, आई कांट अफोर्ड इट। वैसे भी ये लाइन मेरी मंजिल नहीं है। तो मैं कब कह रहा हूँ कि अपनी मंजिल बनाओ। भाई देखो, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बल्कि जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग इस फील्ड को अपना रहे हैं, चाहे मर्द हो या औरत। और तुम्हें पता है, बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज की लड़कियां इस फील्ड में आ रही हैं। अच्छी फैमिली की लड़कियां, उनका अच्छा फैमिली बैकग्राउंड ही उनकी ढाल है और उनका प्लस पॉइंट भी। लेकिन एक लोअर और मिडिल क्लास की लड़की जिसके पास एक अच्छा फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है, उसे इस फील्ड में कुछ नहीं मिलता सवाए बदनामी के। और आप तो जानते हैं, मैं नहीं चाहती कि लोग मेरा मासी जाने।
तो ऐसे टाइम राइट में आके मैं लोगों को क्यों मौका दूं कि वो मेरे बारे में खोज लगाए? नहीं नहीं हारून, मुझे शोहरत नहीं चाहिए, मुझे नेक नामी चाहिए। अपार्टमेंट खाली कर दूं? मगर सिर्फ एक हफ्ते की बात। मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप बताएं मुझे। नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं है, मगर जब भी वो पाकिस्तान आता है मेरी किसी ना किसी गलती की तलाश में रहता है, ढूंढ ढूंढ कर मुझसे झगड़ने के बहाने निकालता है। मैं नहीं चाहती कि उसे तुम्हारे बारे में पता चले। किसे? आज़र को। आज़र? हाँ, मुझे लगता है उसे पता चल गया है कि तुम आजकल मेरे अपार्टमेंट में रह रहे हो, इसीलिए वो पाकिस्तान आ रहा है। वरना अभी तो उसे गए हुए 1 साल भी नहीं हुआ, इतनी जल्दी नहीं आ सकता वो वापस। मगर ये आज़र है कौन? मेरा बेटा। ओह, अगर ऐसी बात है तो फिर क्या किया जा सकता है? मैं तुम्हें अपार्टमेंट खाली करने को कह रही हूँ, गाड़ी की चाबी वापस करने को नहीं कहा। जहां मैं जा रहा हूं वहां मुझे ही सर छुपाने को जगह मिल जाए तो बड़ी बात है। गाड़ी कहाँ रखूंगा? खैर, मैं चलता हूं। ओके। तूने तो पीछे मुड़ के नहीं देखना था। अच्छा बस कर देना यार, अब बताया तो है तुझे कि मजबूरी है। इसका ये मतलब नहीं कि तू मुझे टके की बातें सुने। अगर तूने इसी तरह जलील करना है ना मुझे, तो मैं जाके 4-5 दिन किसी होटल में रह लेता हूँ। अच्छा नाराज ना हो, दोस्तों में ये सब चलता है यार। दोस्त इस तरह की कड़वी बातें नहीं सुनाते। डॉक्टर भी तो कड़वी दवाई देते हैं और उनका मकसद सिर्फ इलाज होता है। समझ, मैं तेरा इलाज कर रहा हूं। ओ भाई मेरे, तू प्लीज अपना इलाज अपने पास ही रख। तेरे जैसे नीम हकीम का इलाज नहीं चाहिए मुझे। ये जो सब हो रहा है ना, सब तेरे सामने हो रहा है, तो तुझे अब भी एहसास नहीं हो रहा है? ये है वो पुरस्कार जिंदगी जिसके तू ख्वाब देखा करता था, कि जिसका जी चाहे तुझे घर से धक्के देके निकाल दे। ये है वो मुस्तकबिल जो तू बना रहा है? यार मैं तो बस, और ऊपर से दिल भी ऐसी ऊंची जगह लगाया है ना तूने, जिसको अपने दामन पे एक छींटा तक पसंद नहीं है। तूने रास्ता ही कीचड़ बल्कि दलदल भरा चुना है। अगर उसे खोने की हिम्मत है तो ठीक है। उसे खोने के बाद मेरे पास बचेगा ही क्या? वो सब जिसको पाने के लिए तू मेरी सुन रहा है, ना दिल की। अब मुझे बहुत वाज़ेह नजर आने लगा कि जीने के लिए क्या चाहिए और मेरे लिए क्या ज्यादा जरूरी है। ये वाला यार ये वाला देखो, ये अच्छा है। ये वाला भी ठीक है लेकिन मुझे कोई खास पसंद नहीं आया।
मीन ये कलर तुम पे सूट नहीं करेगा, अजीब खूनी सा रंग है। ये ले लो, बल्कि एक काम करो ये भी ले लो। नहीं, एक ही काफी है। ये भी अच्छा। इतनी ज्यादा मैं क्या करूंगी? यार सिर्फ 3 ही तो हैं। सुने, ये पैक कर दीजिए तीनों। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके खलूस के आगे तो मैं इनकार भी नहीं कर सकती, मगर इतना सब कुछ देखने के बाद मुझे शर्मिंदगी हो रही है। लेकिन ये तो तुम्हारा हक है सकीना। हाँ, जानती हूँ ये मेरा हक है। इंसानी हमदर्दी और खुदा तरसी के नाम पे आप जो मेरी मदद कर रहे हैं, इसे कबूल करना मेरी मजबूरी भी है और मेरा हक भी। एक वक्त तो वो भी था जब मुझ पे ज़कात, खैरात, सदका सब जायज था, लेकिन आप ही की वजह से मैं इस काबिल हुई हूँ कि अपना खर्चा खुद उठा सकूं। इसीलिए आप मेरे लिए ये सब। मेरी बात सुनो, मेरी आंखों में देखो। इंसानी हमदर्दी, खुदा तरसी, बेवकूफ लड़की, मेरी मोहब्बत को तुम तरस खाना समझ रही हो? इतने प्यार से मेरे दिए हुए तोहफों को तुम सदका और खैरात समझ रही हो। इडियट, स्टूपिड हो तुम। प्यार करता हूं मैं तुमसे। I love you सकीना, I love you। भाई तुम्हारी इस मोटी अक्ल में कोई बात? हाँ, I really love you। अब ये पैक कर दीजिए। नखरे देखो नवाबजादे के। 4 दिन ऐश क्या कर लिए, रात को गर्मी है, मच्छर है, सब कुछ बुरा लग रहा था। ओ पुराने हीरो की तरह तस्वीर तकिए के नीचे रख के सोता है। कह नहीं सकता। कह दे तो रास्ते और फैसले दोनों आसान हो जाए। क्या लोगी? कुछ भी। सकीना, क्या तुम्हें अभी तक मेरी कही हुई बात पे यकीन नहीं आया? क्या तुम्हें कभी भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं? मेरी किसी भी बात से, किसी भी अंदाज से। भाई मैंने तो सुना था कि लड़कियों की छठी हिस्स इस मामले में खासी तेज होती है। वो अपने ऊपर पड़ने वाली हर नजर का पैगाम बखूबी भांप लेती है। हाँ, शुरू शुरू में लगा करता था जब हम लाल मेंशन में रहते थे, जब आप मेरा भारी सामान लेके सीढ़ियां उतरा चढ़ा करते थे, जब आप अब्बा के लिए दवाइयां लाया करते थे, जब आप मुझे छुप छुप के देखा करते थे, और जब बोर होने के बावजूद आप अब्बा के पुराने रेडियो के किस्से सुना करते थे, तब लगा करता था कोई क्यों किसी के लिए अपना वक्त बर्बाद करेगा। शायद यही वजह होगी मेरे पीछे आने की। मगर जब इतना वक्त गुजर गया और आपने कोई एहसान, कोई मतलब नहीं जताया, तो मुझे लगा आप ऐसे ही हैं,
कैसा ही सही जैसे हैं। कैसी लड़की हो यार तुम, तारीफ के 2 लफ्ज नहीं कह सकती। नहीं आते। मोहब्बत करनी आती है या वो भी सिखानी पड़ेगी? मेरे उस्ताद भी आप हैं, रहबर भी, सब कुछ आप हैं। ये भी सिखा दे। वेटर, बात सुनिएगा जरा, 2 मेन्यूज दीजिएगा। हाँ, 1 मेन्यू और दीजिए। शुक्रिया। मैंने सुना है भाई यहाँ के पाए बड़े अच्छे हैं। खाती हो पाए? चलो पाए मंगाते हैं आज। आखिर आपका प्रॉब्लम क्या है मॉम? मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम तुम हो। तुम हमेशा से मेरे लिए प्रॉब्लम चाइल्ड रहे हो। मैं तो पैदा होने से पहले भी आपके लिए प्रॉब्लम ही रहा हूं। ये रबिश तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे बाप ने भरा होगा। फैक्ट इज फैक्ट। जो भी भरता है मॉम, फैक्ट इज फैक्ट। तो एक फैक्ट और भी है, सुनो। तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारी दोनों बहनों को भी इस दुनिया में आने के लिए बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ा, और उस वक्त रीजन मैं नहीं थी बल्कि तुम्हारा बाप था। जानते हो तुम्हारे बाप ने मुझसे शादी क्यों की? इसलिए नहीं कि मैं उसे 1 साल में खूबसूरत बच्चों का बाप बना दूं, बल्कि उसने मुझसे शादी साल में 2 ग्रेड ऊपर जाने के लिए की थी। हमेशा आप दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। मेरी तो समझ से बाहर है कि मैं यकीन करूं तो किस पर करूं। क्या जरूरत पड़ी है तुम्हें यकीन करने या ना करने की? क्यों सुनते हो तुम दूसरों के इल्जामात? तुम्हें इन मामलात में उलझने की आखिर जरूरत क्या है? तुम अपनी स्टडीज पर तवज्जो दो, अपनी लाइफ एंजॉय करो। लाइफ एंजॉय जैसे आप कर रही हैं। जैसे तुम्हारा बाप कर रहा है और जैसे वो करता है। सकीना सकीना। बहुत ज्यादा बारिशें सैलाब का सबब बनती हैं, और जब सैलाब आता है ना, सब कुछ बहा के ले जाता है। मैं स्वीटी की तरह खुद को धोखे में रखने की आदी नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मुझे तुम्हारी इस किस्म की बातें बहुत रिलैक्स कर देती हैं। तकलीफ क्या है उसे? हर वक्त मुझे सिफारिश होने का ताना देती है। अपनी किसी को लाके बिठाना होगा तुम्हारी वाली